हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीआर इंफ्रास्पेस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ की क्या डिटेल्स है एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये एक एसएमई आईपीओ है, फिक्स प्राइस इशू है एंड जिसका टोटल साइज है 20.40 करोड़ रुपीस एंड कंपनी कंप्लीटली फ्रेश इशू के थ्रू ये पैसे रेस कर रही है। आईपीओ ओपन होगा 4 मार्च को, क्लोज होगा 6 मार्च को, शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 7 मार्च को एंड शेयर एनएसई पे लिस्ट होगा 12 मार्च को। क्योंकि आईपीओ फिक्स प्राइस इशू है तो इसका प्राइस रखा गया है 85 रुपीज पर शेयर। एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स हैं एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 1,36,000 रुपीज। ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। वीआर इंफ्रास्पेस दिसंबर 2015 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड एज द नेम सजेस्ट एक रियल एस्टेट कंपनी है जिनका मेन काम है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना, डेवलप करना। ये वडोदरा गुजरात के अंदर और उसके आसपास प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। इनके जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बड़ी अफोर्डेबल होते हैं, लग्जूरियस होते हैं एंड जिनके अंदर अलग अलग तरीके की एकोमोडेशंस होती हैं। नाउ इनकी हर एक बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होती हैं, प्ले एरियाज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप्स होते हैं। अब कंपनी के जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उनके ब्रांड नेम वीआर के अंडर आते हैं। इन्होंने 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करा है, वीआर सेलिब्रिटी लग्जीरिया एंड वीआर एम्पेरिया एंड एक कमर्शियल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा है, वीआर 1 कमर्शियल बिजनेस सेंटर। नाउ एज ऑफ August 31, 2023 इनके पास 9 मेन एम्प्लॉयज़ हैं जो इनके कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाते हैं, जो इनके रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर है। सब मिला के 9 एम्प्लॉयज़ हैं। सो मे बी आपको लग रहा हो कि 9 एम्प्लॉय सिर्फ, लेकिन एसएमई आईपीओ है, 20 करोड़ कंपनी टोटल रेस कर रही है। अभी तक 3 प्रोजेक्ट्स ही बने हैं। डजंट मीन कि आगे जाके ग्रो नहीं हो सकती, आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकती है। मे बी, मैं कुछ भी स्पेकुलेशंस नहीं कर रहा, मे बी नेक्स्ट डीएलएफ। तो आप सोचो आपको डीएलएफ में 20 साल पहले इन्वेस्ट करने का मौका मिलता, तो ऐसा नहीं कि छोटी है तो बेकार है, तो उससे मत जज करना, उसके अलावा देख के जज करना। क्या पता वैसे बेकार हो, लेकिन वैसे देख के जज करना। ये आप अगर स्टैट्स देखोगे तो यू विल सी कि पास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू 35% से बढ़ा है एंड इनका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 229% से बढ़ा है, विच इज़ अ ग्रेट डील। बट एज आई ऑलवेज से कि जिस साल आईपीओ आ रहा है उस साल एकदम से प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टैक्टिक मैं देख रहा हूँ आजकल जो कंपनीज फॉलो करती हैं कि अपनी आईपीओ के ऑफर को और ज़्यादा लिक्विडेटिव बनाने के लिए। तभी मैं बोलता हूँ कि मेरी वीडियो से आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है एक आईपीओ का एंड वो आई गेस आपकी 30-40% हेल्प कर देती है आईपीओ या कंपनी के बारे में जानने के लिए। लेकिन और भी रिसर्च करा करो, तभी इन्वेस्ट करा करो। अब ये स्टैट्स देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी का, ये सारे स्टैट्स लैक्स में है, करोड़ में नहीं है। तो कंपनी का 2021 में 13.5 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट रेवेन्यू हुआ था एंड उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 72 लाख रुपीज़। उसके अगले साल सेम रेवेन्यू ऑलमोस्ट एंड प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सेम। उसके अगले साल जो मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, इनका ऑलमोस्ट 19 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जिसपे ऑलमोस्ट 2.5-3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो एकदम से इतना प्रॉफिट बढ़ गया। एंड अगर हम देखें तो इनका 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक ही इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ रुपए हुआ है, जिसपे इनका प्रॉफिट 90 लाख हो गया है। मतलब आप देख रहे हो कि किस तरीके से इतने कम रेवेन्यू पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट। मैं ये नहीं कह रहा कि बाद में मतलब इतना ही रहेगा, क्या पता लॉसेस भी आ जाए एंड ओवरऑल प्रॉफिट कम हो, ज़्यादा हो, कुछ नहीं पता। बट जब भी आईपीओ आ रहा होता है उस वक्त कंपनी प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाती हैं, बुक्स को थोड़ा थोड़ा हर कोई घुमाता है ना। ओवरऑल मैं अपना फीडबैक दूं तो कंपनी छोटी है, ये एक एसएमई आईपीओ है ना। जब कंपनी छोटी होती है उसके लिए बहुत कुछ नहीं मिलता, तो थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हो। एंड एसएमई आईपीओ है क्योंकि, तो इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, जो कि मैं एसएमई आईपीओ के लिए बोलता ही हूँ कि चाहे आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये वीडियो देखकर आपको आइडिया लग गया कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। तो जब कंपनी लिस्ट होगी उसके बाद भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ने जो प्राइस रखा है वो तो 85 रुपीज़ ही रखा है ना। क्या पता 100 रुपये पे, 120 रुपये पे लिस्ट हो, जितने भी लिस्ट हो आप तब भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मीनवाइल इस वीडियो ने 30-40% हेल्प कर दी होगी। बाकी और रिसर्च करो ताकि जब भी ये लिस्ट हो एटलीस्ट, तब आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सको।